आज दरभंगा जिला के प्रेक्षागृह में बिहार कौशल विकास मिशन, पटना श्रम संसाधन विभाग, बिहार डॉक्टर बी राजेंद्र, प्रधान सचिव सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन की अध्यक्षता में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रमंडलीय स्तर की पहली बैठक दरभंगा में किया गया। इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा श्री मनीष कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी BSDM श्री राजीव रंजन, जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन, जिला पदाधिकारी मधुबनी श्री अरविंद कुमार वर्मा, जिला पदाधिकारी समस्तीपुर श्री योगेंद्र सिंह, उप विकास आयुक्त दरभंगा श्रीमती प्रतिभा रानी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा सुश्री चंद्रिमा अत्री दरभंगा और समस्तीपुर एवं मिशन निदेशक BSDM सुरेश कुमार सिंह के साथ बिहार कौशल विकास मिशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर तीनों जिला दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने अपने सुझाव रखे। कुछ केंद्रों की साथ ही आयुक्त डेवलपमेंट मिशन श्री राजीव रंजन जी और यहाँ उपस्थित तीनों जिला के जिला पदाधिकारी मधुबनी अरविंद वर्मा जी, जिला पदाधिकारी समस्तीपुर योगेंद्र सिंह जी, जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन जी और यहाँ उपस्थित दरभंगा जिला के उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी जी और दरभंगा सदर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रिमा अत्री जी और हमारे MD सुरेश कुमार सिंह जी और श्रम संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारीगण, तीनों जिला के सभी जिला नियोजन पदाधिकारीगण और मुख्यतः यहाँ के जो कुशल युवा प्रोग्राम के जो केंद्र है उसके संचालकगण। तो आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इस बैठक में आप लोग आ गए हैं और जैसे कि सभी पूर्व वक्ता ने बताया कि यहाँ इसका उद्देश्य क्या है, जो आपको चलचित्र के माध्यम से भी आपको बताया गया कि इसका क्या प्रगति है, क्या करना है। और ये हम लोग दरभंगा प्रमंडल को इसलिए चुना, लोग कहा कि इसको क्यों चुना गया कि मैं यहाँ एक और बताता हूँ, मैं यहाँ जंजारपुर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी 25 साल पहले रहा हूँ और DM मधुबनी के रूप में भी मैं रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा इस क्षेत्र के प्रति हमारा एक लगाव है और यहाँ दरभंगा प्रमंडल में प्रमंडल आयुक्त के बैठक में हर महीने हम आते थे। तो इसलिए इस जगह बड़ नीक जगह छे तो इसलिए हम लोग प्रारंभ किए हैं। उसके बाद हर एक प्रमंडल में जाके हम लोग प्रारंभ करें इसका। तो ये इसमें 2 मुख्य जो घटक है, हमारे जो लक्ष्य के अनुरूप जो युवाओं को मोबिलाइज करना है, जो 18 से 35 वर्ष के जो युवा है उन लोगों को रोजगारोन्मुख बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सपना है कि 7 निश्चय के तहत जो हम लोगों को युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाना है, उसी के तहत ये श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत ये बिहार कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है और इसी के तहत हम लोगों को युवाओं को मोबिलाइज करना है। तो इसलिए इसको कैसा मोबिलाइज करना है, तो अभी कमिश्नर साहब ने बताया कि 3 से 3.5 लाख जो मेट्रिकुलेशन इस प्रमंडल से पास होते हैं, तो उसमें कितना लोग एडमिशन होते हैं, कितना लोग ड्रॉप आउट होते हैं, इन लोगों को रोजगार उन्मुख हम लोग बहुत कुछ ही लोग बड़े बड़े जो संस्थानों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग यहीं जो कॉलेज है वहीं रहते हैं और उसके साथ साथ ड्रॉप आउट भी होता है, कुछ अपना घर का रोजगार का काम करते रहते उस गांव में, उस एरिया में। तो मोबिलाइज करना है, इसको कैसा मोबिलाइज करना है, जो DM दरभंगा ने बताया, DM मधुबनी ने बताया और समस्तीपुर ने बताया कि किस तरह का जो कोर्स करिकुलर को अट्रैक्ट बनाना है ताकि उन लोग को उपयोग हो। जबरदस्ती टारगेट रहने से कोई आएगा नहीं। इसके लिए लोगों को इसको क्या हमारे लिए उपयोगी रहेगा उसके लिए बनाना है। हमारे पास E&Y अर्नस्ट एंड यंग एक कंसल्टेंट एजेंसी है यहाँ
हमें ये आज हम लोगों ने समीक्षा की तो हम लोगों ने पाया कि हमारे यहाँ बहुत सारा पोटेंशियल है। जैसा कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के लोग बता रहे थे कि लगभग 2.5 से 3 लाख लोग क्लास 10th और क्लास 12th दरभंगा प्रमंडल से पास आउट कर रहे हैं। उस हिसाब से हमारे यहाँ बहुत कुछ रीच करने की जरूरत है। टोटल सेंटर्स 200 हैं और अभी स्कोप है कि आप सेंटर्स भी बढ़ा सकते हैं, उनमें गुणवत्ता ला सकते हैं और साथ ही हम वो सेंटर अगर 2 लाख से 3 लाख लोगों को अगर अप्रोच करते हैं तो लगभग बहुत ज्यादा सेंटर्स में हमें प्रतिभा वो लोग स्किल के लिए मिल जाएंगे। एक चीज हो सकती है कि बहुत सारे लोग इस प्रमंडल के लोग पटना या दिल्ली में जाके डिफरेंट टाइप को एग्जाम्स और डिफरेंट टाइप के स्किलिंग प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल कराते हो। तो जैसे हमारे जिला पदाधिकारी ने बताया, डिजी लॉकर और उन्मुखीकरण कार्यक्रम और प्रचार प्रसार जैसा कि जिला पदाधिकारी मधुबनी ने बताया, तो हम इन सब लोगों को रीच आउट करेंगे। अभी तक आप लोग टारगेट सिगमेंटेशन कर रहे थे, मेरा ये जोर रहेगा कि आप मासिंग अप्रोच रखें, जितना मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको हम रीच आउट करें, क्योंकि जनसांख्यिकीय लाभांश ये जो सारे स्किल, क्वालिटी, रोजगार, ये 2 चीजों पे है। ये एक अर्थशास्त्र और प्रबंध शास्त्र की अवधारणा है कि अगर जनसंख्या लाभांश को अगर हमें भुनाना है, अगर हमें विकसित राज्य बनना है और विकसित देश सर्वप्रथम मैं सर को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि जो विभाग को ये 41 लाख और इस वर्ष में जो 5 लाख का ये जो टारगेट है, उसको मुझे लगता है कि हम लोग मिलकर के एकदम अचीव कर सकते हैं। जो मीडियन एज है राज्य की वो करीब 22 वर्ष की है, जो अपने आप में दर्शाता है कि हमारे पास में पूरे राज्य में और खासकर इस प्रमंडल में युवाओं की बिल्कुल कमी नहीं है। जहां पर आधी जनसंख्या वो 22 वर्ष से नीचे की उम्र की निवास कर रही हो, तो वहां पर प्रत्येक सेंटर पर युवाओं को पहुंचाना ये हम लोगों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। कुछ केंद्रों की समीक्षा के दौरान में जो चीजें निकल करके आती हैं कि एक तो दूरी अधिक होने से या कुछ अन्य तकनीकी दिक्कतों की वजह से, जिसमें सर हम लोगों का ध्यान ये केंद्र के जो लोग हैं ये आकृष्ट कराते हैं, उसमें एक रहता है कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाता है वो ग्रामीण बैंक में रहता है, खासकर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में, तो उसको शायद कुछ लागू करने के लिए परमिशन की आवश्यकता है, तो वो कर दिया जाए तो मुझे लगता है काफी अच्छी संख्या में और हम लोग बढ़ा पाएंगे। का टारगेट जो 22,500 है उसके विरुद्ध हम लोगों ने अब तक अच्छी प्रोग्रेस की है और डीआरसीसी चूंकि पूरे जिले में एक है और जिले की जो भौगोलिक दूरी है वो इस तरीके से है कि कुछ ब्लॉक से हमारे कैंडिडेट्स को वहां पर आने में करीब 2 घंटे का समय देखेंगे। मानव जीवन में कौशल का बहुत महत्व है। डार्विन का सिद्धांत जो ये बताता है कि जो बेहतर होगा वही सरवाइव करेगा, ये भी उतना ही प्रासंगिक है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जिन्होंने स्किल डेवलप किया है, अपने आप को उन्नत किया है, वो हमेशा आगे बढ़े हैं। आप मानव के विकास के क्रम को देखेंगे तो मानव ने आग जलाना सीखा, पत्थरों के औजार बनाने सीखे, चक्का बनाना सीखा और वो अलग हो गए। संस्कृत, अल्प विकसित, अर्ध विकसित के बीच का जो बिखराव है या जो उसके बीच की दूरी है, ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि कोई भी राज्य या कोई देश प्राकृतिक संसाधनों से कितना समृद्ध है या उसके यहाँ कितने संसाधन हैं, कितने खान करेगा, वहां निवास करने वाले लोग कितने स्किल्ड हैं, कितने जागरूक हैं और कितने अवेयर हैं। बिहार कौशल विकास मिशन जो बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के प्रथम चरण में इसे एक व्यवहारिक रूपरेखा दी गई, इसकी जरूरत महसूस की गई और एक प्लान के साथ, प्रोग्राम के साथ वर्ष 2016 में आर्थिक हल युवाओं को बल जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की स्थापना की गई और एक पूरे सिस्टमेटिक मैनर में इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य स्पष्ट था कि अगर हमें बिहार को आगे ले जाना है तो बिहार के युवाओं को शक्तिशाली बनाना होगा। यहाँ पे आयोजित करने के लिए ये न केवल हम लोगों को सर
एक जागरूक करता है, मोटिवेट करता है कि जो कहीं कहीं पे इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुशल युवा प्रोग्राम की जो कमियां हो रही हैं और जो कहीं पे लैप्सेज हैं उसको हम लोग दोबारा उसको पुनर्विचार करें उस पर, और एक डिस्कशन का एक अवसर तो इस बैठक से मिला है कि हम लोग जाके उस पर चर्चा करें किस तरीके से कमियों को दूर कर सकते हैं। और मधुबनी जिला में सर हम लोग के जो कुशल युवा प्रोग्राम की जब समीक्षा हम लोग करते रहे हैं, जो कमियां हम लोगों को मिली और जो दूर करने का प्रयास किया और उसके बावजूद भी जो कमियां रह गई कुछ बताना चाहेंगे। हम लोग के यहाँ पे जो आवेदन आने की सर, जैसे डेटा भी अभी दिख रहा था, जो आवेदन प्राप्त होने की जो डीआरसीसी केंद्रों पे आते हैं सर, उसकी ही संख्या में काफी कमी रहती है। हम लोगों ने भी दरभंगा के तट पे पहले सोचा था कि मैंडेटरी करें सर, लेकिन वो बहुत ही लगा कि फ्रूटफुल नहीं होगा, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी केंद्रों पे और वो केवल निबंधन करा के लोग और फाइनली फिर वो ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने ये जागरूकता मॉडल भी करने का प्रयास किया और कई जगह कैंप वगैरह भी लगाए सर, लेकिन कुछ कुछ जो कमियां उसमें दिखती रही सर। एक तो जो भी डीएम समस्तीपुर ने बताया कि डीआरसीसी मधुबनी जिला चूंकि सर बहुत बड़ा जिला है, एक एक डेढ़ घंटे के दूर प्रखंड है, पंचायतें हैं, तो वहां पे आने में सर थोड़ी कठिनाई होती है। मेरा यही अनुरोध रहेगा, ना केवल अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पे या एसडीसी लेवल पे ही सर जो हमारे सेंटर्स हैं उसमें भी अगर निबंधन की व्यवस्था सर रहे तो और ज्यादा सहूलियत सर इसमें लोगों को होगी। दूसरा सर बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों ने भी जो फील्ड में भी जाके जब कैंप करते हैं, जितने भी कैंप हम लोग करते हैं सर, तो उसमें ये देखते हैं कि कई बार जनप्रतिनिधियों को भी कुशल युवा प्रोग्राम के फायदे के बारे में या उसके प्रावधानों के बारे में बहुत एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती। और सर के निर्देश के आलोक में हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे, तो वहां पे जाके हम लोग हाथ खड़ा करा के भी लोगों से पूछते थे कि कितने लोगों ने कुशल युवा प्रोग्राम का नाम सुना है सर। तो सर को बताना चाहेंगे उसमें पंचायत स्तरों पे ले जाके करवाए हैं, तो और ज्यादा सर इसमें जो आईसी है और ज्यादा करने की आवश्यकता उसमें लगती है और स्पेशली जनप्रतिनिधियों का, अन्य लोगों का स्पेशल एक जागरूकता कैंपेन की भी आवश्यकता उसमें प्रतीत होती है। हमारे STCs जो हैं इनको हम लोगों ने भी निर्देशित किया है, लेकिन अगर सर राज्य स्तर से एक यूनिफॉर्म तरीके से कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बने सर, ताकि सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोग इससे अवेयर रहें। और स्पेशली जो कुशल युवा प्रोग्राम के फायदे हैं सर, जो ट्रेनिंग बच्चे हम लोगों ने अनुभव शेयरिंग भी कराते थे जनसंवाद कार्यक्रम में, जो बच्चों ने जो अपना अनुभव साझा किया कि किस प्रकार से वो परिवर्तन उसके, किस प्रकार से अपनी बात को लोग रख रहे हैं। और ये वीडियो में हमने देखा